ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, परिवार के साथ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का एक टॉपिक है एक्सपोर्ट के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू एरिट्रिया। एरिट्रिया एक नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड कंट्री है, छोटा सा देश है एरिट्रिया। सो एरिट्रिया को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे फ्रॉम इंडिया, हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू एरिट्रिया, उसके बारे में आज आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। सो इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि एरिट्रिया का लोकेशन के बारे में, उनका करेंसी, पॉपुलेशन, इकोनॉमी एंड एरिट्रिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, और इंडियन एक्सपोर्टर्स यानी इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एरिट्रिया को एक्सपोर्ट करता है, उसके बारे में मैं डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू एरिट्रिया और कैसे आप एरिट्रिया को एक्सपोर्ट करोगे। एरिट्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू एरिट्रिया। एरिट्रिया जो है नॉर्थ एंड ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है एरिट्रिया। आगे मैं आपको मैप में दिखा रहा हूँ एरिट्रिया का लोकेशन कहाँ पर है। एरिट्रिया का एक छोटा सा देश है और एरिट्रिया का जो राजधानी यानी कैपिटल का नाम है अस्मारा। एरिट्रिया का इस देश का जो पॉपुलेशन है करीब 36 लाख का पॉपुलेशन है और इंडियन पॉपुलेशन है करीब 1200 इंडियन्स वहाँ पर रहते हैं। ज़्यादा से जो वहाँ का स्कूल्स और कॉलेजेस में इंडियन टीचर्स, इंडियन प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडियंस वहाँ पर बिजनेस करते हैं और नौकरी करते हैं, जॉब्स करते हैं। एरिट्रिया का जो लैंग्वेज है, 3 लैंग्वेज, उनका ऑफिशियल लैंग्वेज 3 लैंग्वेज है। वो कौन सा लैंग्वेज मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट है ट्रिग्रिनिया और अरबिक और इंग्लिश। ये 3 लैंग्वेज है, इनका ऑफिशियल लैंग्वेज है। 3 लैंग्वेज है क्योंकि एरिट्रिया जो है एक पहला इटालियन और ब्रिटिश कॉलोनी था। ठीक है, पहला इटालियन और 17th सेंचुरी में इटालियन, पहला 17th सेंचुरी में ये ब्रिटिश एंड इटालियन कॉलोनी था। एंड एरिट्रिया का जो काफ़ी सारे 2 बड़ा पोर्ट्स है और इंडियन ट्रेडर्स 17th सेंचुरी से लेकर आज तक एरिट्रिया के साथ ट्रेड करते आ रहे हैं। ठीक है, और एरिट्रिया का करेंसी के बारे में बता रहा हूँ। एरिट्रिया का करेंसी क्या है, तो उसका करेंसी का नाम है एरिट्रियन नाकफा। एरिट्रियन नाकफा जो है इंडियन करेंसी से ज़्यादा है। 1 एरिट्रियन नाकफा अगर कन्वर्ट करोगे इंडियन रुपीस में, तो इंडियन रुपीस में आज का तक में 4 रुपया 90 पैसा आपको मिलेगा, 4.90 पैसा मिलेगा एरिट्रियन नाकफा। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा एरिट्रिया का लोकेशन कहाँ पर है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, मैप देख लीजिए। तो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन कंट्री है। साउथ में जो ये है रेड सी में लोकेटेड है, उनका जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रेड सी है। साउथ में है, साउथ ईस्टर्न पार्ट में है जिबूती और इथियोपिया। साउथ वेस्टर्न पार्ट में सूडान है और नॉर्थ में रेड सी के ऊपर है येमेन और सऊदी अरेबिया। तो आपको मैं डिटेल्स में दिखा रहा हूँ, मैप में आपने देख लिया होगा। तो आपको मैंने दिखा दिया साउथ एरिट्रिया का लोकेशन आपको दिखा दिया, कहाँ पर लोकेटेड है। छोटा सा देश है, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है। अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको बता दिया रेड सी, उसका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पूरा बड़ा बीचेस है और रेड सी है, समुंदर है। इसी एरिया से होकर ज़्यादा से ज़्यादा जो शिपमेंट यानी सी रूट है जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को जाता है। ठीक है, तो एरिट्रिया के पास काफ़ी कितने सारे सी पोर्ट्स हैं और कितने सारे एयरपोर्ट्स हैं, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। क्योंकि जो 2 बड़ा पोर्ट्स है, 2 बड़ा सी पोर्ट्स है और काफ़ी 4 के ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है जो एरिट्रिया को मदद करता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। तो कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। सो एरिट्रिया का सी पोर्ट्स में 2 बड़ा सी पोर्ट्स है, 2 बड़ा मेजर सी पोर्ट्स है। एक का नाम है असाब और दूसरा का नाम है मसवा। आप देख सकते हैं सी पोर्ट्स का नाम मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। ठीक है, और उनके पास करीब 4 बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है और 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। और 4 जो बड़ा एयरपोर्ट्स है मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। वो है अस्मारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, असाब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मासवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और टेसेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है,
आपको मैंने डिटेल्स में दिखा दिया। एरिट्रिया का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स 4 है और 2 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स है और 2 उनका बड़ा सी पोर्ट्स है। जैसे आपको बता दिया कि मासुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है और मासुआ सी पोर्ट्स भी है। इंटरनेशनल ट्रेड जब करोगे आप, जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे एरिट्रिया के साथ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एरिट्रिया जो कंट्री है नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है, उनके पास कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है, ताकि आपको फ्यूचर में अगर कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑर्डर मिलता है, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलता है फ्रॉम एरिट्रिया ट्रेडर्स, एरिट्रिया इंपोर्टर्स, तो आपको मालूम होना चाहिए कौन सा सी पोर्ट्स को आपको कोटेशन बनाना है, कौन सा एयरपोर्ट को आप कोटेशन बनाना है। तो आपको इसीलिए मैं हर एक वीडियो में आपको बताता रहता हूँ जिस कंट्री को आप एक्सपोर्ट करोगे उस कंट्री के पास कितने सारे सी पोर्ट्स है और कितने सारे एयरपोर्ट्स है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा एक्सपोर्ट कैसा करोगे। तो आप एरिट्रिया का लोकेशन बता दिया, रेड सी के सी में लोकेटेड है। आप रेलवेज में या रोडवेज में एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, आप डिपेंड करोगे एयर कार्गो और सी कार्गो के ऊपर, शिपिंग रूट या शिपिंग लाइन्स या एयरलाइंस के ऊपर डिपेंड करोगे। अगर एयरलाइंस में आप एक्सपोर्ट करोगे एयरलाइंस में, तो एयरलाइंस एयर कार्गो के साथ एयर कार्गो में आप एक्सपोर्ट करोगे। तो एयर कार्गो में एक्सपोर्ट करोगे तो आप गूगल में सर्च करिए द लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू एरिट्रिया, तो आपको काफ़ी सारे एयर कार्गो कंपनीज दिखाई देंगे गूगल में। तो उनको कॉन्टैक्ट करिए कि आप इंडिया टू एरिट्रिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या कॉस्ट आएगा, जो आप प्रोडक्ट बताना पड़ेगा एयरलाइंस को, प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट बताना पड़ेगा और कितना टन का वेट है, कितना किलो का प्रोडक्ट है आपके पास बताना पड़ेगा, तो आपको कोटेशन बता देंगे। फिर आप इंडिया टू एरिट्रिया बाई एयर कार्गो में भेज सकते हो। इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, जो बेंगलुरु है, केरल का काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स है, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, ये जो एयरपोर्ट्स है, और अहमदाबाद, एयरपोर्ट से आप एरिट्रिया को बाई एयर कार्गो में एक्सपोर्ट कर सकते हो। और कितने सारे एयरलाइंस ऑपरेट करते हैं फ्रॉम इंडिया टू एरिट्रिया, तो आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। डायरेक्ट एयरलाइंस तो कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है, एमिरेट्स है, कतार एयरवेज है, बहुत सारे एयरलाइंस ऑपरेट कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ये दिखा दिया एयरलाइंस का, एयर कार्गो का कैसे एक्सपोर्ट करके दिखा दिया। अभी आपको मैं बताऊंगा शिपिंग लाइन्स में कैसे एक्सपोर्ट करोगे, शिपिंग यानी सी कार्गो में कैसे एक्सपोर्ट करोगे, यानी कंटेनर में। तो सी कार्गो एक्सपोर्ट गूगल में सर्च करिए, शिपिंग लाइन्स यानी सी कार्गो कंपनीज और शिपिंग लाइन्स, शिपिंग कंपनीज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू एरिट्रिया। आपको काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज जो ऑपरेट करते हैं इंडिया टू एरिट्रिया, काफ़ी सारे गूगल में आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, ईमेल के जरिए पूछिए कि आप इंडिया टू एरिट्रिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बाय सी कार्गो, तो आपको बता देंगे कि कंटेनर्स का प्राइस क्या आएगा, 20 फीट 40 फीट कंटेनर्स का क्या प्राइस है, बता देंगे। फिर आपको कंटेनर का प्राइस के हिसाब से आप कोटेशन बता देंगे। फिर आप आपका कोई भी इंडिया का जितने सारे सी पोर्ट्स है, कोई भी सी पोर्ट को आप एरिट्रिया को बाई सी कार्गो में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सी कार्गो में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एरिट्रिया क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, जो मेजर एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट क्या है, मेजर इंपोर्ट का प्रोडक्ट क्या है, मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊं, देख लीजिए। तो एरिट्रिया एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट में एक्सपोर्ट क्या करता है, फूड प्रोडक्ट करता है, लाइफ स्टॉक, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और सोरोगम टेक्सटाइल्स। जो सोरोगम होता है, ये जो मिलेट, इंडियन मिले कहते हैं, ये ग्रास फैमिली का एक प्रोडक्ट है, ये अफ्रीकन कंट्री में मिलता है। इंपोर्ट्स में मशीनरीज, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो ये आपको मैं बता दिया कि एरिट्रिया जो है छोटा सा कंट्री है, उनके पास ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, तो छोटा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। और क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, मेजर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, मेजर प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है, तो आपको दिखा दिया। एरिट्रिया काफ़ी सारे एक्सपोर्ट करता रहता है, इसलिए उनका जो इकोनॉमी थोड़ा ओके फाइन है और उनका करेंसी हाई है। ठीक है, और एरिट्रिया क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, मैं आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा एरिट्रिया को इंडियन एक्सपोर्टर्स यानी इंडिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो इंडिया का जो मेजर एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, वो है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, और है आपका इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, और फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट, फैब्रिक्स और कॉटन, ये मेन इंडिया से एक्सपोर्ट होता है तो एरिट्रिया। और क्या क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम इंडिया टू एरिट्रिया, मैं आपको स्क्रीन में लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए।
सो मैंने आपको काफ़ी सारे लिस्ट दिखा दिया इंडिया एक्सपोर्ट्स टू एरिट्रिया, क्या क्या प्रोडक्ट्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है एरिट्रिया को। मैं आपको काफ़ी सारे प्रोडक्ट दिखा दिया। तो आप अगर एक नया एक्सपोर्टर हो, पुराना एक्सपोर्टर हो या स्टार्टअप कंपनी हो, तो आप इंडिया से कोई भी स्टेट से, कोई भी सिटी से, कोई भी राज्य से आप सोर्स करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू एरिट्रिया। तो इंडिया से कहाँ से सोर्स करोगे? इंडिया के पास हमारा 10-12 अच्छे बड़े येलो पेजेस और B2B ट्रेड पोर्टल से मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में देख लीजिए। तो इन्हीं ट्रेड पोर्टल से आप सोर्स करोगे, सर्च करोगे तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। सर्च करोगे तो क्या क्या प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है, आपको काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर दिखाई देंगे इन्हीं वेबसाइट से। तो आप सोर्स करके, आपको प्रोडक्ट को सोर्स करके आप एरिट्रिया या वर्ल्ड का कोई भी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो इंडिया का ट्रेड पोर्टल से, इन्हीं वेबसाइट से आपको सोर्स करके आपको एक्सपोर्ट करना है। और अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो, स्टार्टअप कंपनी हो, तो आपको इन्हीं वेबसाइट में आपको आपका कंपनी को लिस्ट करना है, ताकि वर्ल्ड में जितने सारे इंपोर्टर्स है इन्हीं वेबसाइट में सर्च करके इंपोर्टर को ढूंढते हैं, सॉरी एक्सपोर्टर्स को ढूंढते हैं और इंडियन एक्सपोर्टर्स को ढूंढते हैं। इसलिए आपका कंपनी को इन्हीं वेबसाइट में लिस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हो, इंडियन स्टार्टअप कंपनी हो, इंडियन मैन्युफैक्चरर ट्रेडर हो, तो आपको इन्हीं वेबसाइट में आपको रजिस्टर करके लिस्ट करना पड़ेगा, ताकि वर्ल्ड में जितने सारे इंपोर्टर्स है सर्च करते हैं इन्हीं वेबसाइट में उनको मिलेगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स का वेबसाइट है, इन्हीं वेबसाइट में आपको वो ढूंढ पाएंगे, फिर आपसे वो एक्सपोर्ट का ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट वेबसाइट से ये लिस्ट कर लीजिए और इन्हीं वेबसाइट से आपको सोर्स करना पड़ेगा प्रोडक्ट, और इन्हीं वेबसाइट में आपका एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्टर होने के लिए इन्हीं वेबसाइट में आपको लिस्ट होना पड़ेगा आपका कंपनी को। ठीक है, तो डिटेल्स बता दिया। अभी क्वेश्चन आएगा एरिट्रिया से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा आपको। तो पहले आप ट्राई करिए थ्रू इंटरनेट के जरिए। तो आपको मैं लिस्ट करके दिखा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स है एरिट्रिया का काफ़ी सारे येलो पेजेस है, B2B ट्रेड पोर्टल से, और उनका जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है और बिजनेस मैगजीन्स है। मैं पूरा लिस्ट करके वेबसाइट्स दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन में। इन्हीं वेबसाइट्स के जरिए आपको फ्यूचर में अगर लिस्ट करोगे, आपको इन्हीं वेबसाइट्स के जरिए आपको काफ़ी सारे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स एंड येलो पेजेस ऑफ एरिट्रिया। ये आपको आपका नोटबुक में, आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए। मैं आपको 2 मिनट के बाद आपके समझा रहा हूँ। काफ़ी सारे लिस्ट आपको दिखा दिया, वेबसाइट्स का लिस्ट दिखा दिया, इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स ऑफ एरिट्रिया दिखा दिया। आप लिस्ट कर लीजिए। लिस्ट करने के बाद जितने सारे वेबसाइट्स हैं आप उसमें रजिस्टर कर लीजिए आपका कंपनी को। रजिस्टर करने के बाद आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए, ताकि एरिट्रिया में जितने सारे लोग हैं, जितने सारे कंपनी है, कंपनी का की पर्सन है, अगर सर्च करते हैं वो उनको आपका कंपनी दिखाई देगा। हो सकता है वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट के लिए। और जितने सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स और बिजनेस मैगजीन्स दिखा दिया, आप उनमें पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेट करके पढ़िए और इंग्लिश में पढ़िए, ताकि एरिट्रिया का बिजनेस के बारे में, एरिट्रिया का सोसाइटी, उनका कल्चर, बिजनेस टिप्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा एरिट्रिया के बारे में। तो जितने सारे न्यूज़पेपर दिखा दिया, आप लिस्ट करके जब भी आपके पास समय है उसको पढ़िए। और अगर आपके पास बजट है तो इन्हीं न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में आप आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का, वेबसाइट्स का एक एडवर्टाइजमेंट करिए। 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का एडवर्टाइजमेंट करिए। तो एडवर्टाइजमेंट, आपका बैनर एडवर्टाइजमेंट इन्हीं ऑनलाइन न्यूज़पेपर में, इन्हीं न्यूज़पेपर में या बिजनेस मैगजीन में रहेगा, ताकि एरिट्रिया में जितने सारे लोग हैं, कंपनीज पढ़ने को आएंगे, सर्च करने को आएंगे इन न्यूज़पेपर को, तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, आपका कंपनी का एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। तो क्लिक करने के बाद आपको वेबसाइट में जाएंगे, फिर आपका कंपनी को डायरेक्ट हो जाएंगे, फिर आपका कंपनी का प्रोडक्ट सर्विसेज देख के वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो ये एडवर्टाइजमेंट करिए और रेडियो और टीवी में एडवर्टाइजमेंट करिए इन एरिट्रिया। रेडियो टीवी का वेबसाइट भी दिखा दिया। अगर आपके पास बजट है, रेडियो टीवी में आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं एरिट्रिया में, उनका जो लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश में, अरबिक में। ठीक है, और एरिट्रिया में जो हमारा उनका जो अस्मारा, उनका राजधानी में हमारा इंडियन कॉन्सुलेट है, इंडियन कॉन्सुलेट जनरल का ऑफिस है, और आप इंडियन कॉन्सुलेट इन अस्मारा में कांटेक्ट करिए। अगर उनके पास एरिट्रिया का लेटेस्ट कंपनीज डाटा है वो आपको भेज देंगे, फिर इन ईमेल के जरिए आप कंपनी को कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया
एरिट्रिया का और अफ्रीकन येलो पेजेस दिखा दिया। आप एरिट्रिया का कंपनीज को कांटेक्ट करिए थ्रू ईमेल के जरिए उनको कांटेक्ट करिए कि एरिट्रिया में अगर कंपनीज आपको मिलेगा, बायर्स मिलेगा, इंपोर्टर्स मिलेगा, फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट करिए। आपका कंपनी प्रोफाइल, विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड और फोटोज़ और वेबसाइट वगैरह भेजिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस अच्छा है, ज़रूर वो आपसे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। और एरिट्रिया में, असमारा में और नेबरिंग कंट्री में और दुबई में जितने सारे एक्सपो होता है, एक्सपो में ज्वाइन करिए, एक्सपो में भाग लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपो में भाग लोगे तो आपको एरिट्रिया से या कोई भी कंट्री इन द वर्ल्ड आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। इसीलिए आप अगर खाली इंटरनेट के जरिए ट्राई करोगे तो आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर जल्दी नहीं मिलेगा। आप बेस्ट तरीका है एक्सपोर्ट पाने के लिए, एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस कंट्री को टारगेट करते हैं, जिस कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उस कंट्री में राजधानी में होता रहता है, एक्सपो होता रहता है, एग्जीबिशन होता रहता है। तो एग्जीबिशन आप भाग लीजिए, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज लेके एग्जीबिशन में भाग लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीबिशन में भाग लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा और आपका कॉन्टैक्ट भी बढ़ेगा। तो डिटेल्स आपको बता दिया। और लास्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग है डिजिटल मार्केटिंग। आज के ज़माना में, आज का जो ऑनलाइन टाइम है, ऑनलाइन का ज़माना है, तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए आपको एरिट्रिया से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। आपका सिटी में, आपका शहर में, इंडिया में कोई भी बड़े सिटी में आप सर्च करिए द डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को कांटेक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आपका कंपनी को, आपका प्रोडक्ट को, आपका सर्विसेज को और आपका वेबसाइट को एरिट्रिया में मार्केट करेगा। तो एरिट्रिया में सर्च इंजिन में आपका कंपनी और आपका एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज दिखाई देगा, ताकि वहाँ का लोग सर्च करेंगे। वहाँ का वेबसाइट में, गूगल में या जितने सारे वेबसाइट दिखा दिया तो आपका बैनर एडवर्टाइजमेंट, आपका गूगल ऐड वगैरह दिखाई देगा और सर्च इंजन में दिखाई देगा। तो वहाँ का लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। और दूसरा मार्केटिंग है फेसबुक मार्केटिंग है और यूट्यूब मार्केटिंग है, गूगल मार्केटिंग है, गूगल ऐड है और इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, यूट्यूब मार्केटिंग है, जो ट्विटर मार्केटिंग है और बहुत सारे मार्केटिंग है। थ्रू डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ये सब मार्केटिंग करोगे तो आपका कंपनी का मार्केटिंग बढ़ेगा, आपका वेबसाइट का रैंक बढ़ेगा और एरिट्रिया का लोग आपको देख पाएंगे, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को देख पाएंगे और आपको कांटेक्ट कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे तरीका बता दिया कैसे आप एरिट्रिया को एक्सपोर्ट करोगे, कैसे आपको एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट, एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट का तरीका क्या है, कैसे एक्सपोर्ट करोगे, पूरा डिटेल्स आपको बता दिया। मैं आशा करता हूँ आप एक्सपोर्ट कर पाओगे और आपको आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम एरिट्रिया। अगर आपको और कुछ जानना है तो आप हमें लिखिए, कमेंट में लिखिए या ईमेल करिए, तो हम आपको मदद करेंगे एरिट्रिया से अगर कैसा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। और एरिट्रिया में अगर आपका कंपनी फॉर्मेशन करना है, अगर एरिट्रिया में आपका कंपनी, आपका ज़्यादा बजट है, एरिट्रिया का असमारा में कंपनी फॉर्मेशन करिए, कंपनी रजिस्टर करके वहाँ आपका कंपनी सेटअप करिए, मार्केटिंग सेटअप करिए और इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करके वेयर हाउस में रख के एरिट्रिया में डिस्ट्रीब्यूट करिए। और एरिट्रिया का जितने से नेबरिंग कंट्रीज है, इथियोपिया है, जिबूती है, सूडान है, इन्हीं कंट्री को भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एरिट्रिया फिलहाल एक अच्छा सेफ कंट्री है। आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन एरिट्रिया। आने वाले दिनों में मैं एक वीडियो बनाऊंगा आप कैसे एरिट्रिया में बिजनेस खुद का स्टार्ट करोगे। तो मेरे वीडियो आप देखते रहिए, मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाते रहता हूँ फॉर एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट एंड कैसे आपका खुद का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे इन एब्रॉड। तो मैं आशा करता हूँ डिटेल्स में आपको बता दिया कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे एरिट्रिया को और कैसे आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम एरिट्रिया। तो आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस आप देखते रहिए, हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले काफ़ी सारे वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।